Takshri again in front of you, and in today's video we are going to do the topic addition of algebraic expressions. आज हम करेंगे algebraic expressions का addition. Last वीडियो में हमने किया था कि algebraic expression होता क्या है, उसका सारा introduction and other various parts. Now we will do addition. और addition करने के लिए आपके पास दो methods होते हैं, horizontal and vertical. तो पहले हम horizontal के मेथड को समझ लेते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. नेक्स्ट हम मूव करेंगे फिर वर्टिकल पे. ठीक है. हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सीधा, यानी आपको क्या करना है, इन टर्म्स को सीधा इस तरीके से लिखना है एक ही लाइन में और फिर उसका प्लस कर देना है या फिर जो भी साइन के अकॉर्डिंग दिया है वो. ठीक है. तो छोटे एग्जांपल से शुरू करते हैं. देखो 7x², 3x² और x². आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से इसको करना है ऐड. तो इसके अंदर क्या करोगे, 7x². अब कोमास हटा के आपको क्या करना है, एडिशन कर रहे हैं हम तो यहाँ प्लस का साइन यूज करते जाओगे. 7x², 3x² प्लस x². हॉरिजॉन्टल मेथड का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि आपको लिखना इस फॉर्म में है, एक लाइन में ही लिखना है. ठीक है. अब आप इसको ऐड कर दोगे, लेकिन ऐड करने से पहले आपको ये देखना होता है कि वेरिएबल पोर्शन कौन सा सेम है. अगर वेरिएबल पोर्शन जिसके साथ सेम होगा आप उसको उसी के साथ ऐड कर सकते हो, दूसरे के साथ नहीं. तो इसमें तो क्या है, x², तीनों सेम ही है, यानी हम तीनों टर्म्स को ऐड कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 7, ये 3 और जिसके साथ कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं दे रखा हो वहां आप ले लोगे 1. तो 7, 3 और 1 कितना हो गया, 11. ठीक है. तो यानी नंबर्स को आप प्लस करते हो. वेरिएबल पोर्शन क्या होता है, प्लस नहीं होता. वेरिएबल को आप क्या करोगे, सीधा सेम का सेम लिख दोगे आंसर में. ठीक है. तो आपका आंसर हो जाएगा 11x². क्लियर. आपको नंबर्स को ऐड करना होता है, वेरिएबल पोर्शन सेम लिखना होता है. अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे. 4m - 5n + 3p, -3m + 3n - 2p. इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपको करना है ऐड. अब हम हॉरिजॉन्टल मेथड से कर रहे हैं तो इसको एक ही लाइन में लिख लेंगे, बस कोमा रिमूव करेंगे सबसे पहले. 4m - 5n + 3p, ये -3m + 3n - 2p. ठीक है. अब आपको क्या करना है, सेम वेरिएबल वाले नंबर एक साथ ऐड होंगे और दूसरे वाले दूसरे के साथ. तो अगर m है तो आप m वाले के साथ ही इसको प्लस या माइनस कर सकते हो. देखो 4m और -3m है, तो 4m में से 3m चला जाए तो क्या बच जाएगा, 1m. फिर -5n और +3n है तो क्या बच जाएगा, -2n. और p वाला p वाले के साथ, तो 3p - 2p क्या आ जाएगा, +p. आपको 1 लिख के दिखाने की कोई नीड नहीं होती. ठीक है. तो हियर इज क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन भी हम अभी करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड से ही. आपको इसको भी ऐड करना है, तो पहले आप कोमास रिमूव करके एडिशन के फॉर्म में इसको लिख दोगे. 5x² + 8x - 4 एज इट इज. अब यहाँ कोमा की जगह क्या आ जाएगा, +3x² - 4x + 11. हमें एडिशन में इतना सोचने की जरूरत नहीं होती कि माइनस है तो माइनस लिखना है कि नहीं. एडिशन में जैसे साइन होते हैं वैसे के वैसे लिख देते हो, वो प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती है सब्ट्रैक्शन में. ठीक है. अब देखो x² वाले को x² के साथ कर पाओगे ऐड, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8x². डन. 8x और -4x, तो 8 में से 4 गए 4 + 4x. 8 बड़ा है तो प्लस का साइन आ जाएगा और -4 और +11. जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है तो वो नंबर सिंपल नंबर हो जाएंगे. ठीक है. बिल्कुल सिंपल, हमारे सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर्स हैं ये. तो -4 और +11 को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 11 में से 4 गए 7. 8x² + 4x + 7. तो ये मेथड बिल्कुल इजी है और आप इजीली इसमें एडिशन कर सकते हो. नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हमारे पास आता है वर्टिकल मेथड. और वर्टिकल मेथड में भी आपको क्या करना है, सिर्फ इसको लिखने का स्टाइल चेंज हो जाएगा. जैसे 8x + 5. अब ये दूसरी टर्म 3x + 10 है ना, तो वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे की साइड. हॉरिजॉन्टल था बिल्कुल आमने सामने, हम एक ही लाइन में लिखते हैं. वर्टिकल होता है एक टर्म ऊपर, फिर दूसरी उसके नीचे, फिर तीसरी उसके नीचे. ठीक है. तो 8x + 5 और दूसरी टर्म क्या है, 3x + 10. अब दूसरी टर्म लिखते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि जैसा जो वेरिएबल होगा उसके नीचे वैसा ही नंबर लिखा जाएगा. अगर वो वेरिएबल उसे मैच नहीं हो रहा है दूसरी टर्म का, तो उस नंबर को आप साइड में लिख दोगे. जैसे इसमें 8x + 5 है, 8x + 5 पहली टर्म मैंने लिख दी. अब दूसरी में देखो 3x है, तो 8x के नीचे 3x. अब +10, ये बिना वेरिएबल वाला नंबर है और ये भी, तो इसके नीचे ये लिखा जाएगा. अब आप इसको सिंपल क्या कर दो, बस ऐड. 10 और 5 यहाँ हो जाएगा 15. अब ये तो x का x रहेगा और 8 और 3 11. तो 11x + 15 इज योर आंसर. ठीक है. बिल्कुल इजी है, बस आपको टर्म्स लिखते टाइम ये ध्यान रखना है कि सेम वेरिएबल उसी सेम वेरिएबल के नीचे ही आना चाहिए. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 3 टर्म्स है मेरे पास, 1 2 3. ठीक है. तो तीनों पे लिखोगे आप. सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख दोगे 11x - 6y.
अब 4x प्लस 5y, तो ये x वाला नंबर है इसी के नीचे, प्लस ये y वाला नंबर है इसके नीचे आ रहा है। 7x माइनस 2y, x वाले के नीचे 7x और y वाले के नीचे y वाला नंबर। साइन जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है वैसे आप रखोगे। अब इसमें देखो माइनस माइनस वाला नंबर पहले प्लस कर लो आप, 6 और 2 8 हो जाएगा, माइनस का 8, अब माइनस का 8 और प्लस का 5 तो माइनस 3y, ये प्लस माइनस तो आपको आनी चाहिए। अब ये इन सबको प्लस कर लोगे आप, 11 और 4 आपका हो जाएगा 15 और 15 और 7 हो जाएगा आपका 22, तो 22x माइनस 3y। इजी। नाउ फ्रेंड्स हियर इज अ सिंप्लीफाइड क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसमें क्या करना है, एडिशन ही करना है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको टर्म्स का ध्यान रखना पड़ेगा, जो लाइक टर्म्स होंगी उसी को आपको ऐड करना है, जिसके साथ जो मैच होता होगा वेरिएबल में वो, ठीक है। अब इसके अंदर देखो शुरुआत करते हैं 2ab, तो ab वाला कोई नंबर और भी है क्या, हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो 2ab और इसके बाद आता है ये 3ab और माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको आप लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो, 2ab प्लस 3ab और माइनस 2ab, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आता है माइनस 4a, ए वाले टर्म्स देख लेते हैं हम कौन कौन सी है। ये हो जाएगा प्लस 6a और उसके बाद हो जाएगा प्लस a, ठीक है। लाइक टर्म्स को आप एक साथ लिख लोगे, लाइक टर्म्स आपको पता है इनका वेरिएबल सेम है, ताकि आप फटाफट बाद में कैलकुलेशन कर सको। इसके बाद आता है प्लस 3b, अब b वाले ढूंढ लीजिए, b हो जाएगा माइनस 8b और इसके बाद है सीधा माइनस 4b, यहाँ तक हो गया। अब आता है माइनस 7 बिना वेरिएबल वाले नंबर्स, तो माइनस 7, अब इसके बाद आता है माइनस 11 और इसके बाद आपका आता है प्लस 5, दैट्स इट, ठीक है। तो तीन टर्म्स हो गए सभी के, अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ए बी वाले, ए बी तो सेम रहेगा, अब 3 और 2 5, ये दोनों प्लस के थे, अब 5 में से 2 गया 3, डन। 3ab, अब ये तीनों इसमें आएगा a, ठीक है। अब देखो माइनस का 4 है, प्लस का 6 और यहाँ प्लस का 1, यानी 6 और 1 7 और 7 में से 4 गए 3 और बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस 3a। अब इसके बाद आता है b वाला, प्लस का सिर्फ 3 है, माइनस 8 है और माइनस 4 है, तो 8 और 4 12 और 12 में से 3 गए 9 और 12 माइनस का आएगा तो माइनस 9d, क्लियर। अब इसके बाद आते हैं सिंपल नंबर्स। अब ये देखो 11 और 7 18, ठीक है, 18 में से 5 गए 13 और 18 नेगेटिव आएगा, तो यहाँ 13 भी क्या आ जाएगा आपका आंसर नेगेटिव। तो 3ab प्लस 3a माइनस 9b माइनस 13। आपको इसमें करना क्या है, सिर्फ बस आप लाइक टर्म्स को एक साथ कर लो, ठीक है। उसके बाद उनको कैलकुलेट करके एडिशन करके आपका आंसर इजीली आ जाएगा। आप इसको हॉरिजॉन्टल, ये तो इसमें कोई कॉमर्स वाला नहीं था, तो इसको हॉरिजॉन्टल से याद कर लोगे, ठीक है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर है, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अच्छे से आपके क्वेश्चन होंगे बिना मिस्टेक्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।